वायरस की वैक्सीन विकसित करने में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एक कोरोना वायरस वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित पाया गया है। यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ट्रायल के दौरान यह पाया कि इस वैक्सीन से लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी यानी वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ दुनिया भर में चल रहे वैक्सीन निर्माण के कार्य में इसे बड़ी उपलब्धि कहना गलत नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के अनुसार इस टीके के ट्रायल में 1077 लोगों को शामिल किया गया था। ह्यूमन ट्रायल के दौरान जिन लोगों को यह टीका लगाया गया था, उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडी विकसित होने के सबूत मिले हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि यह संक्रमण को पूरी तरह रोक सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञानी इन नतीजों से खुश हैं। उनका कहना है कि वो इस सफलता के बाद बड़े स्तर का ह्यूमन ट्रायल करके वैक्सीन के सफल होने की पुष्टि करने वाले हैं। यूके की सरकार ने पहले ही इस वैक्सीन की 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डोज ऑर्डर कर दी हैं। अब जानते हैं यह वैक्सीन काम कैसे करता है। इस वैक्सीन को CHADOX1-NCOV19 कहा गया है। यह काफी तेजी से विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस की मदद से तैयार किया गया है। इस वायरस के चलते चिंपांजी को सामान्य कोल्ड होता है। इस वायरस को काफी ज्यादा मॉडिफाइड किया गया है ताकि इससे लोगों में संक्रमण नहीं हो और यह काफी हद तक कोरोना वायरस जैसा ही लगे। यह वैक्सीन देखने में कोरोना वायरस जैसा ही लगता है और इसके बाद ह्यूमन सिस्टम इस पर हमला करना सीख जाता है। कोरोना वायरस को लेकर अब तक ज्यादा ध्यान एंटीबॉडी तैयार करने पर दिया गया है, लेकिन यह हमारी इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा तैयार छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो वायरस की सतह पर चिपक जाते हैं। एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। टी सेल हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो इम्यून सिस्टम को मदद पहुंचाता है। इसके अलावा वह पता लगाता है कि शरीर की कौन सी कोशिका संक्रमित हो चुकी है और उसे नष्ट करता है। सभी कारगर वैक्सीन एंटीबॉडी तैयार करने के साथ साथ टी सेल रिस्पॉन्स में भी बेहतर होते हैं। वैक्सीन लगाए जाने के 14 दिनों के बाद टी सेल का स्तर अपने पीक पर पहुंचता है, जबकि एंटीबॉडी का पीक 28 दिन में पहुंचता है। लंबे समय तक इम्यूनिटी को लेकर इस वैक्सीन के असर का अध्ययन अभी नहीं हो पाया है। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित बताई गई है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हालांकि कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों में बुखार और सिरदर्द की शिकायत देखी गई है। कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है उसके शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक हैं। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम कर रही है। बताया गया है कि इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। साथ ही कुछ अन्य वैज्ञानिकों से आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। ब्रिटेन के दवा निर्माता AZL.L ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना वायरस के टीके पर काम शुरू किया है। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 6 बंदरों को कोरोना वायरस की भारी डोज देने से पहले उन्हें ये टीका लगाया गया था। हमने पाया कि कुछ बंदरों के शरीर में इस टीके से 14 दिनों में एंटीबॉडी विकसित हो गई और कुछ को 28 दिन लगे। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया और वायरस को शरीर में खुद की कॉपियां बनाने और बढ़ने से रोका, लेकिन वायरस अभी भी नाक में सक्रिय दिखाई दे रहा था। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा, ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए एक बड़ी बाधा की तरह था जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार कर लिया है। टीका विकसित करने की प्रक्रिया में उसका बंदरों पर सफल होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार कई टीके जो लैब में बंदरों की रक्षा कर पाते हैं वो अंततः मनुष्यों की रक्षा करने में विफल रहते हैं। प्रोफेसर इवांस कहते हैं, इस मामले में एक चीज जो अच्छी है वो ये कि जो टीके काम नहीं करते वो सुरक्षा देने की बजाय कई बार बीमारी को बदतर बनाते हैं। SARS-CoV-2 का टीका विकसित करने में एक सैद्धांतिक चिंता तो निश्चित रूप से रहेगी और इस अध्ययन में कोई नकारात्मक सबूत न मिलना
बहुत उत्साहजनक है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 13 मई तक इस शोध के लिए स्वेच्छा से सामने आए करीब 1000 लोगों को ट्रायल के तौर पर ये टीका लगाया जा चुका है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वो कुछ स्पष्ट निष्कर्षों तक पहुंच पाएंगे। दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं जो मानव परीक्षण की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। वैश्विक रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 से अधिक टीकों पर काम किया जा रहा है, लेकिन 40 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुके और 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके इस वायरस का टीका तैयार करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि अगर टीका बना तो कितनी बड़ी मात्रा में इसकी डोज तैयार करनी होगी। आमतौर पर एक कामकाजी टीका विकसित करने में 10 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन महामारी में आई तेजी को देखते हुए और मरने वालों की संख्या को देखते हुए बड़े शोधकर्ता कोरोना वायरस का टीका